Hello guys, welcome to Tech Maths. In previous video we have done the basic of this chapter, and in this video we will start exercise 2.1 because it is totally based on the previous video, है ना। और मैंने आप लोगों को कहा था कि आप प्रीवियस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, उसके कॉन्सेप्ट समझना और इस वाली एक्सरसाइज को अपने आप से सॉल्व करना। तो जिन्होंने सॉल्व करा है अपने आप, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं करा वो इस वीडियो को देखेंगे तो पक्का ये वाली एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी, है ना। और जिनके डाउट्स भी होंगे वो भी साथ के साथ क्लियर होते चलेंगे, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। एंड व्हाट इज़ इट, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 की बोला है x और y की वैल्यू, ये दो ऑर्डर्ड पेयर है, ये दो ऑर्डर्ड पेयर है ना। और क्या ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, दैट इज़ 5/3 एंड हियर इट इज़ 1/3। तो बोला फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू बताओ क्या होगा। भाई बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैंने आपको बताया था कि दो ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के इक्वल कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होंगे। It means what, when x/3 plus 1 will be equal to 5/3 and when y minus 2/3 will be equal to 1/3। अब क्या ये आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा क्या कि x/3 इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/3 माइनस 1, x/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप एलसीएम लो, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 5 माइनस 3, तो x/3 इज इक्वल टू कितना 2/3। ये 3 से 3 गया, x इज़ 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा एलसीएम 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3, ये कट जाएगा, सॉरी 3 कैंसिल हो गया। तो 2y माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 1 आ गया। तो 2y इज इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा आपका 3, y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 3/2। तो y आपका 3/2 आ गया, x आपका कितना आ गया 2 आ गया। सिंपल है ना, कुछ भी हार्ड नहीं था। हमने क्या करा, बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एक दूसरे के क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, देन हमने क्या करा, इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। इफ़ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट, देखो बहुत सिंपल सी चीज़, ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो इनिशियल वाली एक्सरसाइजेज होती है ना जितनी, तो कभी भी आपने जो कॉन्सेप्ट बेसिक पढ़े होंगे ना, जो बेसिक चीज़ें पढ़ी होंगी उसी से पूरा का पूरा रिलेट करेंगे। ये देखो ये क्या है, इसने बोल रखा है सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। सेट बी में भी 3 एलिमेंट हैं। बोला नंबर ऑफ़ एलिमेंट बताओ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी में कितने होंगे। ऑब्वियसली मैंने क्या बताया था, जितने दोनों सेट में एलिमेंट्स होंगे उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर बताएगा कि उसके उन दोनों सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, है ना। तो कितने होंगे 9 होंगे, सिंपल है। फिर उसके बाद बोल रखा है थर्ड वाले क्वेश्चन में कि जी की वैल्यू ये है, एच की वैल्यू ये है, जी क्रॉस एच बताओ, एच क्रॉस जी बताओ। बहुत सिंपल है ना। ये तो आप लोग कर लोगे खुद, बट फिर भी अगर किसी को ना समझ में आए तो मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ, एक से ज़्यादा नहीं करूँगा। देखो दूसरा वाला पार्ट आप खुद करना है ना। जी क्रॉस एच पूछा है आपसे, जी क्रॉस एच पूछा है आपसे, मैं यहाँ पे जी और एच के एलिमेंट लिख देता हूँ। जी में एलिमेंट कितने हैं मेरे पास में, जी में एलिमेंट है 2, कौन कौन से 7 और 8। और जो एच है, एच में कितने एलिमेंट है, एच में एलिमेंट है मेरे पास में यहाँ पे कितना 5,4,2। तो जी क्रॉस एच का मतलब पहले मेरे जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे जी से बिलोंग करेंगे। तो ये 7 जो है पहले 5 के साथ भी आएगा, 4 के साथ भी आएगा, 2 के साथ भी आएगा। तो क्या क्या हो जाएगा ये यहाँ पे हो जाएगा 7,5 देन 7,4 देन 7,2, फिर उसके बाद 8,5 8,4 एंड 8,2। ये हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये जी क्रॉस एच निकल तो गया। यही तो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, यही तो है, क्या है ये, यही तो है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जी और एच का, है ना। और ये क्या है, ये इसके एलिमेंट हैं जो कि ये ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला है, स्टेट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। बोला क्या है, ये बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। अगर एक स्टेटमेंट गलत है तो उसको सही तरीके से लिखो। देखो तो फर्स्ट वाला पार्ट है, पी में एम और एन है, क्यू में एन और एम है। तो बोल रहा है पी क्रॉस क्यू जो है ये आएगा। एक बात बताओ, ये तो गलत है ना। ये गलत क्यों है, क्योंकि P में 2 एलिमेंट, Q में 2 एलिमेंट, इसका मतलब कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होने चाहिए थे P क्रॉस Q में, 4 ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए थे ना। और कौन से ऑर्डर्ड पेयर मिस कर रहे हैं ये कौन से ऑर्डर्ड पेयर मिस कर रहे हैं P क्रॉस Q में, ध्यान से देखो ज़रा। तो M क्रॉस N भी है, N क्रॉस M भी है, क्या मिस कर रहे हैं ये, M
m कॉमा m और n कॉमा n मिस कर रहे हैं, ये बाकी जो दो थे वो एज इट इज़ लिख देना, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। अब समझ में आ गया होगा इसमें किस तरह से करना है इसको, है ना। तो इसके दो पार्ट है, वो आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। इसके दो पार्ट हैं जो आप लोग ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ए की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने, ए की वैल्यू दे रखी है -1,1 और क्या निकालना है, ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। ट्रिपल प्रोडक्ट बताया था मैंने कैसे निकाला जाता है, नहीं बताया, कोई बात नहीं अभी बता दूंगा, घबरा क्यों रहे हो। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास में, ए दे रखा है -1,1 और देखो निकालना क्या है, ए क्रॉस ए, ये निकालना है आपने। तो इसे कैसे करेंगे, -1,1। सबसे पहले तो आप दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, ए क्रॉस ए का। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, देखो इसका मतलब क्या हो गया कि -1,1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है -1,1 के साथ हो रहा है ना। -1,1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ हो रहा है, -1,1 के साथ हो रहा है। इसका मतलब ये -1 पहले इन दोनों के साथ आएगा, फिर ये +1 इन दोनों के साथ आएगा। तो ये क्या होने वाला है, ध्यान से देखना ज़रा। पहले -1 को रिलेट कराते हैं, तो -1 के साथ -1 आएगा, फिर -1 के साथ +1 आएगा, फिर उसके बाद 1 के साथ में -1 आएगा, फिर उसके बाद +1 के साथ में +1 आएगा। ये हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर आ गया, डबल 8 आ गया। फिर उसके बाद अब ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए हमें, तो ए क्रॉस ए, तो ये तो आ ही चुका है, अब इसको वापस ए के साथ कर दो। मतलब अब इन चारों का क्या आना है, इसके साथ वापस से एक के साथ में क्या होना है, वापस से कार्टेशियन प्रोडक्ट होना है। तो इसका मतलब क्या, -1, -1 और ये -1 के साथ जाएगा तो क्या आएगा, तो -1 आएगा। फिर ऐसे ही -1 फिर क्या आएगा हमारा 1 आएगा। ये हो गया दोनों के साथ में। फिर ऐसे ही ये दोनों के साथ में लिखा जाएगा, फिर ये लिखा जाएगा, फिर ये लिखा जाएगा, है ना। तो ऐसे करके हमारे पूरे ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कुछ है नहीं इस वाले एक्सरसाइज में, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, बस आप लोगों की हेल्प हो जाए, जो नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, उनको दिक्कत ना हो, बस मैं इसलिए करवा दे रहा हूँ। अदरवाइज मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं, 1-2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से बताते हैं और स्किप कर देते हैं इस एक्सरसाइज को, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में क्या है बता रखा है, ए क्रॉस बी, ये हमारा ये है, और बोला है ए और बी बताओ क्या है। भाई ए क्रॉस बी है तो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे, कैपिटल ए से, मतलब सेट ए से, और जो लास्ट वाले एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लिखे गए हैं वो किससे बिलोंग करेंगे, सेट बी से। और बहुत जाहिर सी बात है, ये तो कोई भी बता देगा, है ना, कि ए के अंदर जो एलिमेंट है वो कौन कौन सा है, ए कॉमा बी है। जो सेट बी है उसके अंदर एलिमेंट है वो कौन कौन सा है, तो वो एक्स कॉमा वाई है। हो गया ये, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखो 7 का बहुत आसान सा है। पहले क्या बोला इसने कि ए जो है ये है, बी ये है, सी ये है, डी है, 4 सेट दे दिया। अब इसने बोला कि पहले तो निकालो बी इंटरसेक्शन सी निकालो। तो बी और सी में कॉमन क्या आएगा, बी और सी में देखो पहले की बात तो कॉमन ही नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या हुआ, बी इंटरसेक्शन सी क्या हुआ, 5, और 5 का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ क्या होगा, वापस से 5 होगा ना, ऐसे ही पता चल गया। तो इसके बचे हुए 2 पार्ट हैं, वो आप लोग ट्राई करना। ये वाला मैंने बस बहुत बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करी थी इसको। 8th वाले में देखो, 8th वाले में क्या बोला हुआ है, 8th वाले में बोला है कि a इज़ इक्वल टू कितना है आपके पास, a इज़ इक्वल टू है 1,2, b इज़ इक्वल टू है 3,4। पहले तो बोला है a क्रॉस b लिखो, फिर बोला कि इसके बताओ कितने सबसेट होंगे और उनको लिस्ट करो। बोला कितने सबसेट होंगे और उनको क्या करो, लिस्ट करो। बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैंने आप लोगों को सबसेट बताया है कैसे लिखते हैं। पहले तो a क्रॉस b लिख लो a क्रॉस b, a क्रॉस b लिखोगे तो क्या हो जाएगा, a क्रॉस b लिखने पे तो ये हो जाएगा हमारा 1,3, फिर 1,4, फिर हो जाएगा हमारा 2,3, फिर हो जाएगा 2,4। ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये हो गया। अब इसके बाद इसके सबसेट बोले लिखने के लिए। इसके सबसेट क्या होगा, एक में ये एलिमेंट होगा, एक में ये होगा, एक में ये होगा, एक में ये होगा, फिर एक में ये 2 होंगे, एक में फिर ये 2 होंगे, फिर ये 2 होंगे, फिर स्टार्टिंग वाला होगा, फिर 3 वाला होगा, फिर 4 वाला होगा। ऐसे करके क्या पता चल जाएगा, ऐसे करके इसके सबसेट पता चल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि लेट ए एंड बी
बी टू सेट्स सच दैट एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू 3। इसने बोला कि ए और बी हमारे पास दो सेट है। ए और बी क्या है? ए और बी दो सेट है हमारे पास में। एन ऑफ ए जो है वो क्या है? वो 3 है। और सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? वो 2 हैं, है ना। और बोल रहा है क्या कि हमारा x, 1 x, 1 y 2 z, 1 ये जो है ये तीनों बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? तो ये ए क्रॉस बी से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने ये पूछा कि ए और बी बताओ, इसे देख के कि क्या होगा। सेट ए बताओ क्या होगा, सेट ए बताओ क्या होगा, सेट बी बताओ क्या होगा। बहुत आसान सी चीज़ है। देखो ए क्रॉस बी है, इसका मतलब क्या? स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स ए से बिलोंग करेंगे। तो स्टार्टिंग वाले सेट में क्या है? एक्स है, वाई है और जेड है। तीनों यूनिक है, मतलब अलग अलग तीनों इससे बिलोंग करेंगे। और जो बाद वाले एलिमेंट्स है वो बी से लिखे होंगे। तो बी बाद वाले में क्या लिखा है? 1 2 1, मतलब 1 2 बार है तो एक बार तो आएगा ही आएगा। और फिर साथ में क्या आएगा? 2। 1 पहले आया इसलिए मैंने पहले लिखा है 1, 2 बाद में आया इसलिए मैंने बाद में लिखा है 2। ठीक है ना, ये हो गया मेरा। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन रह गया इस वाली एक्सरसाइज का। लास्ट वाला क्या है? इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया? अमंग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1। और वो जो 9 एलिमेंट्स हैं ना, जो ए क्रॉस ए में जो 9 एलिमेंट्स हैं, इसने बोला ए क्रॉस ए जो है एन ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स। इसमें 9 एलिमेंट्स है। और जो ए क्रॉस ए था इसमें 9 जो कार्टेशियन पेयर ऑर्डर्ड पेयर आए हैं उनमें से 2 लिखा है इन्होंने। एक तो -1, 0 लिखा है, एक 0, 1 लिखा है। तो बोलता है ये बताओ ए में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट थे, है ना। पहले तो बोलता है कि सेट ए बताओ, फिर उसके बाद बोलता है सेट ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख के दिखाओ। देखो अगर हमें ए पता चल गया तो जो बचे हुए हैं वो तो आप कर ही लोगे, सिंपल है। अब एक चीज़ समझना ज़रा कैसे करेंगे। देखो 0 दोनों में है, मतलब एक बार तो होगा ही होगा। फिर -1 एक बार भी होगा और यहाँ पे भी 1 होगा। देखो -1 यहाँ पे लिखा, इसका मतलब क्या? स्टार्टिंग वाले ए में -1 होगा। और यहाँ पे 0 लिखा, मतलब इसका स्टार्टिंग वाले ए में 0 भी होगा। तो -1, 0 पता चल गया। यहाँ पे 1 हमारा एक बार है, वो बाद वाले से है, तो इसका मतलब 1 भी था सेट ए में। यही 3 एलिमेंट होंगे, है ना, क्योंकि 3 एलिमेंट होंगे तभी तो ए क्रॉस ए हमारा कितना आया होगा? ए क्रॉस ए हमारा 9 आया होगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको? अब ए क्रॉस ए करना है, तो आई होप आप लोग कर लोगे। अब तो कुछ भी नहीं बचा, है ना। वापस से इन्हीं का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देना है, -1, 0 और 1 के साथ में। ठीक है, तो ये जो हमने एक्सरसाइज करी थी ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई है ना। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उस वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का जो कोर है। वी विल स्टार्ट रीडिंग रिलेशन, है ना। हम इसमें रिलेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, राइट। वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, और रिलेशन से रिलेटेड कुछ जो की फैक्ट्स होंगे वो देखेंगे। ठीक है, फिर देन वी विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज 2.2। तब तक के लिए बाय बाय। और मैं पिछली वीडियो में बोलना भूल गया था आप लोगों को कि प्लीज़ डू लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट आल्सो, है ना। आप शेयर भी करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल का फ़ायदा मिल सके, इन वीडियोस का फ़ायदा मिल सके, है ना। इन वीडियोस के थ्रू वो चीज़ों को सीख सकें, है ना। ये वीडियो किसी तरह से उनके लिए हेल्पफुल हो सके। तब तक के लिए बाय बाय।